Morning students. In this class we are going to discuss about requirements for an internet connection. एक इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए इंटरनेट को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों के रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट इज़ a personal computer or laptop. Second is a modem or network card. Third is a telephone or cable line. Fourth is an internet connection. And fifth is a software, that is web browser. तो अब हम लोग डिटेल में जानते हैं कि ये है क्या। पर्सनल कंप्यूटर आप सभी को पता है, बट व्हाट इज़ मॉडम, व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र, ये सारी की सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट इज़ कंप्यूटर। टू कनेक्ट कंप्यूटर विथ इंटरनेट, सो वी नीड अ कंप्यूटर for sure. We need a computer with high speed processor. कंप्यूटर तो चाहिए होगा एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। सेकेंड इज मॉडम, एंड नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज मॉडम। सो मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, and it is used to connect computers to the internet using cables. ये क्या करता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। किसके यूज़ से? केबल्स या वायर के यूज़ से एक मॉडम जो है वो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ओके, तो मॉडम जो है वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। आप देख रहे हो पिक्चर में, यहाँ कंप्यूटर को मॉडम ने कनेक्ट किया है यूजिंग टेलीफोन लाइंस, केबल्स। ओके, तो मॉडम इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। जहाँ पे मॉडम यूज़ नहीं होता है, मतलब एक्सटर्नल मॉडम यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग नेटवर्क कार्ड यूज़ करते हैं। ओके, बट वो चाहिए या तो मॉडम या नेटवर्क कार्ड कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। और इसकी जो स्पीड है, मॉडम की जो स्पीड होगी, मतलब डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड, की डेटा कितनी स्पीड में कितनी तेज़ी से ट्रांसफ़र कर रहा है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या इंटरनेट से कंप्यूटर में, तो इसकी जो स्पीड होगी उसको kbps में मेज़र किया जाता है, किलो बाइट पर सेकेंड। नाउ थर्ड इज और टेलीफोन लाइन। अब टेलीफोन लाइन्स क्या करते हैं, कंप्यूटर को अलाउज करते हैं टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन टू अनदर। किन्हीं भी दो कंप्यूटर्स को हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे? केबल लाइन के थ्रू, टेलीफोन लाइन के थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग इसके लिए टेलीफोन लाइन यूज़ कर सकते हैं, केबल्स यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ कर सकते हैं, या अगर हमको वायरलेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, केबल्स का यूज़ नहीं करना है, तो हम लोग सैटेलाइट लिंक का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अभी अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं विदाउट केबल। ओके, नाउ फोर्थ इज एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए हम लोगों को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। ओके, इंटरनेट कनेक्शन जो है वो प्रोवाइडेड किया जाता है ISP, ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हेल्प से, जैसे एयरटेल या BSNL। अब ISP क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP एक कंपनी होती है विच प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन। एक ऐसी कंपनी जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है हमें, ताकि हम लोग इंटरनेट को यूज़ कर पाए, इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए, वो कंपनी कहलाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि एयरटेल, जियो, रिलायंस, BSNL, ये सारे क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये सभी कंपनीज जो है वो इंटरनेट
की सर्विस प्रोवाइड करती है हमें। ओके, जैसे कि आपके फ़ोन में आप लोग यूज़ करते होगे नेट, वो आपको किसी एक कंपनी के थ्रू मिलता होगा, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में नेट बोलते हैं। एयरटेल के थ्रू आपको मिलता होगा, या जियो के थ्रू मिलता होगा, या BSNL के थ्रू मिलता होगा। तो ये जो कंपनीज़ है BSNL, एयरटेल या जियो, ये कंपनीज़ कहलाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि ये इंटरनेट की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज़ वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है कंप्यूटर को टू व्यू एंड एक्सेस वेब पेजेस। Web browser is a software that allows us to view and access web pages. कंप्यूटर पे हम लोग जितने भी काम करते हैं, जितने भी वेबसाइट को यूज़ करते हैं या उस पर जो भी काम कर रहे होते हैं, वो हम लोग किसके हेल्प से करते हैं? वेब ब्राउज़र के हेल्प से। वेब ब्राउज़र के हेल्प से हम लोग सारे चीज़ों को ब्राउज़ करते हैं, ओपन करते हैं। वेब ब्राउज़र में ही सारे के सारे जो इंटरनेट की जितनी भी फैसिलिटी है वो ओपन होती है। ओके, तो यही जो है हम लोग को अलाउ करता है कि हम लोग किसी भी वेब पेज को डिजिटल फॉर्म में जो पेजेस होते हैं जो हम लोग कंप्यूटर में या मोबाइल में देखते हैं यूजिंग इंटरनेट, वो कहलाते हैं वेब पेजेस। ओके, तो इन वेब पेजेस को देखने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है। ये हम लोग ऐसे ही बिना इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के हेल्प के नहीं देख सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो कहलाता है वेब ब्राउज़र। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैं गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही फेमिलियर हो गए आप लोग गूगल क्रोम से, इस वाले ब्राउज़र से। गूगल क्रोम से अब इसी ब्राउज़र के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेट की कोई भी सर्विस, कोई भी फैसिलिटी को यूज़ करते हैं, कोई भी साइट को ओपन करते हैं, जो भी आपको ओपन करना हो वो हम लोग इसी ब्राउज़र के हेल्प से, इसी सॉफ्टवेयर के हेल्प से ओपन करते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा, मतलब वेब ब्राउज़र हमारे कंप्यूटर में नहीं होगा, तो जो वेब पेजेस हैं, इंटरनेट के जो सर्विसेज हैं वो ओपन ही नहीं होंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, लाइक आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये एक कंप्यूटर को इंटरनेट में इंटरनेट फैसिलिटी इस्टेब्लिश की गई है। दिस इज़ कंप्यूटर, और कंप्यूटर ये है मॉडेम, और ये इसको भी टेलीफोन से, मतलब ये क्या है, इसको प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट कनेक्शन। ओके, जिस कंपनी का ये कंपनी के थ्रू टेलीफोन के हेल्प से इसको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये सारे केबल से कनेक्टेड है। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने, ये एक नेटवर्क बन गया, अब ये लोग ईजिली अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।